बुआ जी, ये सब क्या है? जेल में बैठकर कई बातों को सोचकर मुझे दुख हुआ, लेकिन एक बात मुझे बार बार कचोटती रही कि जेल जाने से ठीक एक दिन पहले मेरी उन्नति बिटिया ने मेरे हाथ का दाल पकवान खाने की फरमाइश की थी और मैं अपनी बिटिया की फरमाइश को पूरा नहीं कर पाई। इसीलिए आज घर आते ही मैंने तेरे लिए बना दिया। बुआ जी, एक मिनट रुकिए। बुआ जी, आपको लग रहा होगा कि मैंने आपका साथ क्यों नहीं दिया, पर रीत भाभी ने जो आप पे इल्जाम लगाया, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो मैं आप पे पहले जैसा भरोसा नहीं कर सकती। सच्चाई चाहे जो भी हो, इंसान उसी बात पर भरोसा करता है जिस बात पर वो भरोसा करना चाहता है। तभी तो देखना, कानून ने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन राघव और तेरे लिए ये काफी नहीं है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। बुआ जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इस घर में सबसे अच्छे से मैं जानती हूँ कि आप कभी भी सही और सीधे रास्ते पे नहीं चली। तो रीत भाभी ने जब आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो मुझे तो मानना ही पड़ा ना। क्यों मानना पड़ा? मैंने ऐसा क्या किया कि तुझे विश्वास हो गया कि मैं एक इंसान की जान ले सकती हूँ? हाँ, मैंने कभी अच्छाई का दिखावा नहीं किया और ना ही सच्चाई और ईमानदारी का झंडा उठा के खड़ी हुई हूं रीत की तरह। मैंने कभी अच्छा होने का ढोंग नहीं किया, जो दिल में आया वही कहा। अगर तुम बच्चों की गलती देखी तो तुम्हें डांटा भी, बातें भी सुनाई। इसी बात का सिला मिला है मुझे। आई एम सॉरी उन्नति बिटिया, मुझे नहीं पता था कि इस कलयुग में दिखावा ना करना गलत होता है। तभी तो वो महानता की मूर्ति रीत जब मुझ पर इल्जाम लगाई जा रही थी तो तुम्हें तो यही लगा होगा कि गुनहगार तो बुआ जी होंगी। मैंने जो इतने साल तुम बच्चों पर प्यार लुटाया है उसे तुम लोग क्यों याद रखोगे? क्योंकि मैं तुम्हारी कोई सगी मां थोड़ी ना हूं। मैं तो वो हूं जिसे मजबूरी में तुम्हें मां जैसी मानना पड़ा। और मां से याद आया, तो बता कि मैं नीता की जान क्यों लूंगी? मुझे कोई एक वजह बता। क्या इसलिए क्योंकि मैं नीता के बच्चे हड़प लेना चाहती हूँ? पर मेरे पास तो मेरे 2 बेटे हैं। क्या इसलिए कि नीता मुझसे अच्छी तरह बर्ताव नहीं करती थी? तो तेरी नॉलेज के लिए बता दूं कि नीता और मेरी बहुत अच्छी बनती थी, या फिर इसलिए कि नीता के मौत के बाद मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर शारदा को कोई अच्छी तरह से जानता है तो वो समझ जाएगा कि पूजा पाठ और भक्ति के अलावा अगर शारदा किसी चीज के बिना नहीं जी सकती है तो वो उसके 4 बच्चे राघव, उन्नति, वीरेंद्र और प्रतीक, वही उसकी असली संपत्ति है। तभी तो मेरे बच्चे सही हो या गलत, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रही हूं। दूर क्यों जाती? अपने आप से पूछ, तूने कितनी गलतियां की, कितने जुर्म किए? मैंने राघव से जाकर तेरी चुगली की, किसी को तेरे बारे में बताया? मैं चट्टान की तरह तेरे साथ खड़ी रही। जानती उन्नति बिटिया, जेल में बैठे बैठे कितनी बार मैंने अपने आप से कहा कि जिस तरह से राघव और उन्नति ने तुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं भी उनके मोह, उनके प्यार को अपने दिल से बाहर फेंक दूं, लेकिन नहीं कर पाई ना, क्योंकि मैं मां हूं। वहां बैठे बैठे भी मैं यही सोचती रही कि मेरे राघव और उन्नति का क्या हो रहा होगा, उन्हें कौन संभालेगा, कौन कर रहा होगा उनकी देखभाल, बस कि ये सोचती रही। नहीं उन्नति बिटिया, राघव के बर्ताव ने मुझे इतना दुख नहीं दिया है जितना तूने दिया है, क्योंकि राघव तो रीत के प्यार में अंधा है, उसे तो उसकी चालाकियां नजर ही नहीं आती। लेकिन तुमने मुझसे ज्यादा उस रीत पर भरोसा किया,
उस रीत पर जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने अपने भाई को यह समझाने की कभी कोशिश नहीं की कि तू उससे कितना प्यार करती है, कि तू ध्रुव के लिए सही जीवन साथी है, जिसने राखी के दिन अपने भाई को खुश करने के लिए तेरी बर्बादी का तोहफा दिया, उस रीत पर तूने मुझसे ज्यादा भरोसा किया। मुझसे पूछ, जेल जाना, दुनिया के सामने बेइज्जत होना, अखबार वालों के सामने शर्मिंदा होना, इन सब चीजों ने मुझे इतना दुख नहीं दिया जितना तेरा मुझ पर ना भरोसा करना, उसने मेरा दिल तोड़ा है। अगर दाल पकवान पसंद ना आए तो समझ लेना कि ये टूटे हुए दिल वाली बुआ के हाथ में अब वो स्वाद नहीं रहा। और जिस तरह तूने और राघव ने मुझे अपने दिल से बाहर निकाल के फेंक दिया है, इस दाल पकवान को भी कहीं बाहर फेंक देना। बुआ जी प्लीज रुकिए। मुझे वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप पे शक नहीं करना चाहिए था। प्लीज भाभी ना आपके खिलाफ जो हमारे सामने चीजें रखी ना, हम सब अंधे हो गए थे, पर मुझे एहसास हो गया कि राघव भैया और मेरे लिए आपके दिल में जो प्यार है ना, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। बुआ जी प्लीज प्लीज आई एम वेरी सॉरी, मुझे एक बेवकूफ लड़की समझ के माफ कर दीजिए। बुआ जी प्लीज आई एम वेरी वेरी सॉरी। बस कर बच्ची, एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा देर नाराज थोड़ी ना रह सकती है, कभी नहीं रह सकती। बुआ जी मैं आपके बिना बहुत अकेली हो गई थी, बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं 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 बिटिया, खुद को अकेला कभी मत समझना। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे साथ अटूट सहारा बनकर रहूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। और एक बार इस दुनिया से चली गई प्लीज ऐसे बातें मत कीजिए, मैं आपको दोबारा नहीं खो सकती। बुआ जी मैं आपको दोबारा नहीं खो सकती।